प्रतिशत तो आपका 10% आबादी मुस्लिम समाज का है, वही खा जाता है आपका हिस्सा। उस हिस्से को बचाना है कि नहीं बचाना है? अगर उस हिस्से को बचाना है तो इस हुंकार रैली में आपको तय करना होगा कि आपके हिस्से को कोई खाए नहीं। जरूरत पड़ेगा तो हम कानूनन परिवर्तन करेंगे और वो 10% केवल 37% में ही उपयोग में होगा। अरे भाई, मेरा आपसे आग्रह होगा कि आपकी बात सुन लिया, मैं आपसे कहूंगा कि डॉक्टर भीम सिंह चंद्रवंशी जी ने सारी बातों को रखा है। आपको चिंतन करना है, क्या भीम सिंह जी ने आपके सामने सही कहा या गलत? गलत कहा तो कहिए गलत कहा, सही कहा तो तालियों की गड़गड़ाहट से भीम सिंह की बातों का समर्थन करें। समर्थन आपसे मैं पूछना चाहता हूं, इस देश में, इस राज्य में अगर किसी ने पिछड़ों को, अति पिछड़ों को जगाने का काम किया है, उसका नाम है जननायक कर्पूरी ठाकुर। एक बार जननायक कर्पूरी ठाकुर के नाम पर तालियों की गड़गड़ाहट से हम उन्हें याद करें। लेकिन ये बताएं, कर्पूरी जी ने जो फॉर्मूला बनाया सामाजिक समरसता का, आपकी चेतना को जगाने का, अगर मैं उस समय पार्टी का एक सजग कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा था। मुझे याद है कैलाशपति मिश्र और कर्पूरी ठाकुर की जोड़ी बिहार में, पुराने लोगों से पूछें, इतिहास को देखें, यानी भीम सिंह जी को कह रहे थे, भीम सिंह कह रहे थे कि जब जब भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ के रूप में वही दीनदयाल उपाध्याय के सपनों को साकार करने में काम किया। क्या आप इससे सहमत हैं कि नहीं भीम सिंह के बात से कि कर्पूरी ठाकुर और भारतीय जनता पार्टी यानी जनसंघ ने मिलकर के जो 77 में आरक्षण का प्रावधान लाया, वो भारतीय जनता पार्टी और कर्पूरी ठाकुर और कैलाशपति मिश्र ने। अगर इससे सहमत हैं तो तालियों की गड़गड़ाहट से आप भीम सिंह के बातों को सहमत हैं। आपको समझना पड़ेगा, आपका जो 37% आबादी है, आपने जो आज 15 सूत्री मांग रखा है, उन मांगों पर चर्चा भी अगर होगी और उपयोग में लाया जाएगा, जमीन पर उतारा जाएगा, जब भी उतारा जाएगा ये भारतीय जनता पार्टी ही करेगी। आपको जो 10% आरक्षण है, 37% आबादी है, कुछ लोगों ने साजिश के साथ
ये 10% तो आपका 10% आबादी मुस्लिम समाज का है, वही खा जाता है आपका हिस्सा। उस हिस्से को बचाना है कि नहीं बचाना है? अगर उस हिस्से को बचाना है तो इस हुंकार रैली में आपको तय करना होगा कि आपके हिस्से को कोई खाए नहीं। जरूरत पड़ेगा तो हम कानूनन परिवर्तन करेंगे और वो 10% केवल 37% में ही उपयोग में होगा। मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं। आज तक आरक्षण की मांग, सम्मान आप और हम लड़ते रहे, लेकिन ये कांग्रेस, भीम सिंह ने सही कहा, लेकिन भीम भाई परिवार को बताना होगा कि स्थिति क्या है। लालू यादव जी कांग्रेस के साथ मंत्री थे। 2 पार्टियां हैं जो वंचित समाज को, पिछड़े समाज की बात करते हैं। एक लालू प्रसाद हैं जिनके विषय में कह दिए, इन्होंने आज तक कुछ किया नहीं, केवल समाज में लड़ाने का काम किया। लेकिन आज नीतीश कुमार, सम्राट चौधरी, दिलीप जायसवाल, विजय सिन्हा मिलकर के, आपको मैं जरूर कहता हूं, कांग्रेस और लालू जी उसमें थे जिसकी चर्चा उन्होंने किया। मंडल कमीशन लागू कब हुआ? 90 में। मंडल कमीशन 77 में भारतीय जनता पार्टी, आपने भीम सिंह के बातों को तालियों की गड़गड़ाहट से सहमत दिया। अब मैं पूछता हूं, 90 में बीपी सिंह की सरकार किसके बल पर चल रही थी? किसके बल पर? भारतीय जनता पार्टी के बल पर। क्या भीम सिंह की बात सच है? लालू प्रसाद यादव जी से मैं पूछना चाहता हूं, उन्होंने तो जिस कांग्रेस के साथ थे, उस कांग्रेस ने रद्दी की टोकरी में मंडल कमीशन को रख दिया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उसे लागू किया। एक बार भीम सिंह के बात पर 90 में मंडल कमीशन अगर आया तो भारतीय जनता पार्टी के कारण आया। उस समय भी बीपी सिंह और बीजेपी तो तालियों की गड़गड़ाहट से भीम सिंह की बातों का समर्थन करें। डॉक्टर भीम सिंह जिंदाबाद, डॉक्टर भीम सिंह जिंदाबाद। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं, उनकी बातों को दोहरा नहीं रहा हूं, केवल आपसे हुंकारी भरवा रहा हूं।